हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज लाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो है हमारे सब्जेक्ट बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। हम इसका जो आज टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे डकैती यानी कि डकैती। डकैती क्या होती है? तो दोस्तों, डकैती कोई एक अलग से अपराध नहीं है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि लूट क्या होती है यानी कि रॉबरी। रॉबरी से मिलता ही जुलता अपराध है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको हम पढ़ेंगे तो ये डकैती बन जाता है यानी कि लूट। यानी कि रॉबरी का जो अपराध है दोस्तों, उसमें हम क्या चीज एडिशन कर देते हैं कि वो क्या बन जाता है, डकैती यानी कि डकैती बन जाता है। हम इसमें क्या चीज जोड़ देंगे रॉबरी के साथ कि ये डकैती बन जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि रॉबरी हमेशा, रॉबरी के लिए जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डकैती है उसके लिए संख्या निश्चित है कि कब डकैती होगी। तो दोस्तों, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर 5 पर्सन या मोर पर्सन यानी 5 व्यक्ति हो या उनसे ज्यादा हो, और वो क्या करते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, रॉबरी का अपराध करते हैं। तो दोस्तों, वो क्या होता है, वो रॉबरी का अपराध नहीं कहलाता, वो क्या बन जाता है, वो डकैती का अपराध हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो हमारा इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि लूट के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो लूट के लिए हमेशा एक की भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 3 व्यक्ति भी कर सकता है और 4 व्यक्ति भी। लेकिन यदि जो लूट 4 से यदि 5वीं संख्या हो गई लूट करने की, तो वो 5वां व्यक्ति फिर वो रॉबरी नहीं कहलाएगी, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, डकैती का अपराध हो जाएगा। तो हम आइए इसको अब रीड करते हैं, फिर इसको हम समझेंगे और डिटेल से। क्या बोल रहा है ये? सेक्शन 310 है हमारी डकैती। देन 5 और मोर पर्सन को jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount of to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to be commit डकैती। ये पहला वाला हमारा सब क्लोज दोस्तों क्या कह रहा है, पहला आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हमने इसको पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, व्हेन यानी कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर को जॉइंटली यानी कि संयुक्त होकर यानी कि कॉमन इंटेंशन के साथ क्या कर रहे हैं, कमिट यानी कि कमिट यानी वो अपराध कर दे रहे हैं डकैती का, या अटेम्प्ट उसकी कोशिश कर रहे हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर commit robbery where whole number of person co-jointly committing, attempting or commit robbery and person present in aiding, या वो 5 व्यक्ति कम से कम, हमने पढ़ा कि लूट से वो डकैती का अपराध बन जाता है। अब वो 5 व्यक्ति हैं, उनमें से वो सहायता कुछ भी हो सकती है उनकी, यानी कि वो सहायता कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 व्यक्ति वहीं पे खड़े हों। मान लीजिए कोई ये घर है, ये घर है, अब 5 व्यक्ति चाहिए इसमें लूट करने के लिए, तो दोस्तों क्या हुआ, ये लूट तो बनेगी नहीं, ये हो जाएगा अपना डकैती का अपराध। अब मान लीजिए 4 लोग चले गए इसके घर के अंदर, अब एक व्यक्ति वो बाहर खड़ा हुआ है, वो घर की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से वो क्या कर रहा है, लूट में की सहायता यानी कि एडिंग कर रहा है। तो क्या लिखा है इसमें, द एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट, यानी कि आप सहायता करते हैं, कमीशन कमिट कर रहे हैं कोशिश में। 5 और मोर पर्सन, एवरी पर्सन, क्या लिखा है इसमें, एवरी पर्सन तो कमिटिंग और अटेम्प्टिंग और एडिंग, क्या बोल रहा है, एवरी पर्सन जो कमिट कर रहा है या कोशिश कर रहा है या सहायता कर रहा है, इज सेड टू बी कमिट डकैती। क्या उसको 2 लाइन में दोस्तों कंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, ये पहला हमारा सब क्लॉज, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त होकर कॉमन इंटेंशन के साथ क्या कर रहे हैं, कमिट रॉबरी का जो डकैती का अपराध है उसको कमिट कर रहे हैं या उसकी अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो 4 अंदर गए या 3 अंदर गए, तो मतलब किसी ना किसी प्रकार से सहायता
एडिंग कर रहे हैं। तो इनमें से जो लोग 5 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माना जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे ये डकैती का अपराध कर रहे हैं। आइए हम इसका दूसरा सब क्लॉज पढ़ते हैं। अब इसमें हमारे बताया है कि डकैती की पनिशमेंट क्या होगी। तो whoever commit dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and also liable to fine। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, जो कोई व्यक्ति डकैती का अपराध करता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी, या तो वो लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा होगी इसकी, यानी कि आजीवन कारावास, या मान लीजिए आजीवन कारावास नहीं देता है तो रिगोरस यानी कि कठिन कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी दोस्तों, हमारी 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो हमने इसका 2 सब क्लॉज को डिटेल से पढ़ा। अब हमारा तीसरा सब क्लॉज क्या कहता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको तीसरा वाला सब क्लॉज को डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इसको अब साफ कर देते हैं। हम तीसरा सब क्लॉज इसको समझते हैं। हम इसको नोट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाएंगे कि बोल क्या रहा है तीसरा वाला। आप इसको देख तो डायरेक्ट में से भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, लेकिन आज हम इसको समझते हैं ये बोल क्या रहा है। थर्ड वाला हमारा जो 303 का थर्ड वाला जो सब क्लॉज है वो दोस्तों क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमने पढ़ा अभी कि 5% या मोर क्या करते हैं, रॉबरी का अपराध करते हैं, तो वो रॉबरी नहीं बनता, वो डकैती हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डकैती का अपराध हो जाता है। अब मान लीजिए ये 5 व्यक्ति किस चीज के लिए गए, को जॉइंटली सहयोग होकर लूट करने के लिए लूट कर रहे हैं, तो वो लूट होगी नहीं, वो बन जाएगी हमारी डकैती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, इस कॉमन इंटेंशन के साथ डकैती करने के, उसको करना है उनको डकैती। अब वो क्या कर रहा है, इसमें से 5% में से कोई भी मान लीजिए 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या मान लीजिए 3 व्यक्ति, कितने भी पर्सन हो सकते हैं। मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे 1 पर्सन है। अब वो 1 पर्सन क्या कर रहा है, डकैती करने के लिए 5% गए हमारे डकैती करने के लिए। अब उसमें से 1 पर्सन क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है, जिसके घर पर वो डकैती करने के लिए गए उसकी एक व्यक्ति ने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि डकैती के लिए तो कितने, जो हमारे 5% है वो सभी दोषी होंगे। जो डकैती करने के लिए 5 व्यक्ति गए वो तो डकैती के लिए दोषी होंगे, लेकिन जो हमारी जो हत्या की है वो तो 1 पर्सन ने की है। तो इसके लिए हत्या के लिए क्या 5 व्यक्ति अपराधी होंगे या दोषी होंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों 500% इसके लिए दोषी होंगे। अब क्यों होंगे इसके लिए 500? या तो एक व्यक्ति ने मर्डर डकैती करने के लिए, अब इसलिए होंगे क्योंकि हमारा ये वो है, किसी भी आप कॉमन इंटेंशन को पूरा करते समय, कॉमन देखिए यदि आप कॉमन इंटेंशन के साथ कोई कार्य करते हैं, 5% है वो कॉमन इंटेंशन के साथ डकैती कर रहे हैं, वो तो वो 5% होंगे दोषी। लेकिन कॉमन इंटेंशन को भी पूरा करने के लिए यदि कोई एक व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो वो उसके लिए 500 के 500 दोस्तों जिम्मेदार होंगे, ना कि 1%। इसलिए हमारे जो इस एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 5 व्यक्ति डकैती करने के लिए जाते हैं, डकैती को करते समय उनको कोई दिक्कत आती है तो एक व्यक्ति क्या करता है, गन निकाल के उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। अब हत्या तो एक व्यक्ति ने की, लेकिन यहाँ पर 5 व्यक्ति दोषी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति ने क्या किया, हत्या का अपराध कर दिया यहाँ पर। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा सब क्लॉज 3 यही बात करता है कि यदि कोई भी अपराध डकैती करते समय किसी भी, यदि 1% ने भी अपराध कर दिया, कोई भी मान लीजिए हत्या नहीं की होती यहाँ पे, लेकिन इस वाले जो क्लॉज में सिर्फ हत्या का ही वो बताया है कि हत्या कर रहा है और कोई उपपत्ति के बारे में नहीं।
बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ अभी हत्या को लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमने इसका तीसरा सब क्लॉज पढ़ा कि यदि कोई व्यक्ति डकैती करते करते किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, यदि एक व्यक्ति भी कर देता है हत्या, तो यदि मान लीजिए 5% गए डकैती करने के लिए, और यदि 2 व्यक्ति ने मान लीजिए हत्या कर दी, तो हत्या तो कर दी इसने 2 ने, लेकिन यहाँ पर 5 के 5 दोषी होंगे किसके? हत्या के। हत्या के तो होंगे ही, साथ में साथ डकैती यानी कि डकैती के भी दोषी होंगे। अब इसका हमारा जो सब क्लॉज 4 है, अब हम उसको पढ़ते हैं। दोस्तों हमने इसका पढ़ा हुआ है कि ऑफेंस की कितनी स्टेजेस होती हैं? 4। पहली कौन सी होती है? इंटेंशन। दूसरी होती है प्रिपरेशन। तीसरी होती है, क्या होती है? अटेम्प्ट। चौथी होती है कमिट। तो हमारा जो सब क्लॉज 4 है, ये क्या बात कर रहा है? अटेम्प्ट की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा है, उसने पहली स्टेज पार कर ली डकैती की, यानी कि इंटेंशन। उसने इंटेंशन बना लिया, सब लोगों ने, 5 लोगों ने मान लीजिए इंटेंशन बना लिया। उन्होंने इंटेंशन बना लिया कि हमको मर्डर यानी कि डकैती का अपराध करना है। अब इंटेंशन के साथ उन्होंने प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर ली, मान लीजिए। तो यहाँ पर प्रिपरेशन की हमने कई अपराधों में देखते हैं हम कि सिर्फ यहाँ तक प्रिपरेशन तक की हमको सजा नहीं मिलती, लेकिन ये डकैती एक ऐसा अपराध है कि आप इसमें प्रिपरेशन यानी तैयारी भी कर लेते हैं तो ये एक ऑफेंस है। इसके लिए सजा भी दी गई है बीएनएस में। तो यानी कि कोई व्यक्ति सिर्फ इंटेंशन के साथ प्रिपरेशन भी कर लेता है, यानी कि उसकी तैयारी भी कर लेता है डकैती की। उसने भले ही अटेम्प्ट कोशिश नहीं की हो, कमिट नहीं की हो, लेकिन उसने तैयारी कर ली। अब तैयारी से मतलब मान लीजिए उसने डकैती करने के लिए हथियारों को इकट्ठा कर लिया, या जो डकैती में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक को उसने रख लिया, प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर ली। तो यदि वो तैयारी भी कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? वो एक ऑफेंस होगा, और यहाँ पर वो क्या होंगे? दोषी होंगे। तो इसकी सजा हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इसकी अब जो पनिशमेंट है उसको पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ प्रिपरेशन अकेली कर रहा है, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने इंटेंशन बना लिया, अब वो प्रिपरेशन कर ली, अब वो उनकी सिर्फ यदि उन्होंने प्रिपरेशन अकेली की है तो वो कितनी सजा के दोषी होंगे? वो अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तक के पनिशमेंट होंगे। तो यानी कि उनको 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें, और उनका साथ में साथ फाइन भी लगाया जाएगा दोस्तों। अब जो 10 ईयर पनिशमेंट है वो सिंपल भी हो सकती है, हमारी रिवोरस भी हो सकती है। तो हमने 4th वाले सब क्लॉज में क्या पढ़ा दोस्तों? डकैती की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। तो डकैती की यदि आप तैयारी भी करते हैं तो यहाँ पर एक अपराध माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम इसको लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी हमने 4 इसके क्लॉज पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में 5th और 6th पढ़ेंगे इसके क्लॉज। तब तक के लिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और यदि समझ में नहीं आई हो जो भी चीज तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।